हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज की कहानी साधु की पुत्री। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थीं। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बाज की चोंच से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूँछ व काली चमकीली आँखें थीं। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया था। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यही हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। धीरे धीरे साल बीतते गए। नन्ही सी लड़की एक सुंदर युवती बन चुकी थी। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे, मतलब शादी के लिए लड़का देखने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को भी नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कर दी। मैं नहीं करूँगी। वह बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है, मैं उससे विवाह नहीं करूँगी, जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे ही कोई वर सुझाएं। तो सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा भला? उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है, वह बहुत बलवान है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया। वह अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वह बोली, नहीं नहीं, यह तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि वही कोई अच्छा वर सुझाव दें या कोई दूसरा लड़का ढूंढे। वह बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझसे भी अपनी फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया, ना, और वह बोली, मैं इससे शादी नहीं करूँगी, ये तो कहीं टिकते ही नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देव ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर उन्होंने जवाब दिया और कहा कि पर्वत देव मजबूत व ऊंचे हैं, वह मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता को बुलाया और उनसे कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर से मना कर दिया और झिंझलाते हुए बोली, ये तो बहुत लंबे हैं, सख्त व कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती।
और इनसे भी कोई बेहतर चाहिए मुझे। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, माना मैं काफ़ी सख्त, मजबूत व ऊंचा हूँ, परंतु चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। लड़की भी देख रही थी और उसका पिता भी देख रहा था। पिता ने देखते देखते मतलब साधु ने चूहे को भी बुला लिया और उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। वाह, हा 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 हा, हाँ पिताजी, यही तो है वह जिससे मैं शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं क्या? यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा था क्या? उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा व चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। तो गाइस, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी अपने मूल स्वभाव को बदल नहीं सकता। तो दोस्तों बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।